जय हिंद दोस्तों। हम आज आंतरिक दहन इंजन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि आंतरिक दहन इंजन क्या होता है जो हमारी गाड़ियों में लगा हुआ होता है। आंतरिक दहन इंजन वह इंजन होता है जो किसी भी एक सीमित जगह में ऊर्जा उत्पन्न करके और गति प्रदान कर ली जाए, उसे आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। ये हमारा जैसे जो इंजनों में जो सिलेंडर लगा हुआ होता है, ये जो है सिलेंडर, जो देखिए इस प्रकार से जो ये सिलेंडर बना हुआ है, ये गोल, इसे हम सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है। तो इसका एक होता है टीडीसी, टीडीसी, और एक होता है बीडीसी, बीडीसी, यानी टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। हमारी जो पिस्टन है वो यहाँ से और यहाँ तक गति करती है रेखीय गति में, रेखीय गति हमारी जो पिस्टन है वो करती है। इसके अंदर पिस्टन लगी हुई होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर पिस्टन लगी हुई होती है जो कनेक्टिंग रॉड के द्वारा, और ये क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है। ठीक है भाई, ये क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है। इसके अंदर वाल्व लगे होते हैं ऐसे, जैसे हवा को खींचेगा तो इनटेक वाल्व, और हवा को बाहर निकाल देगा तो आउटलेट वाल्व। इसके अंदर ये वाल्व लगे होते हैं। ऊपर ये फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ होता है, ये फ्यूल इंजेक्टर जो फ्यूल को इंजेक्ट करता है। और टीडी से बीडीसी से, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाना ही एक स्टॉक बोलते हैं, जिसको हम फायरिंग ऑर्डर बोलते हैं, वो स्टॉक हो जाता है। ये रेखीय गति होगी। और क्रैंक शाफ्ट की घूर्णनीय गति, जो घूर्णनीय गति किसको बोलते हैं, जो एक ही स्थान पे गोल गोल घूमे, बार बार गोल गोल घूमे, से घूर्णनीय गति बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। आंतरिक दहन इंजन, इसके मुख्य घटक क्या होते हैं, जो प्रमुख घटक होते हैं, जो मेन जो होता है इसमें सिलेंडर होता है। ये मुख्य कक्ष होता है जहाँ दहन की प्रक्रिया, जहाँ दहन की प्रक्रिया होती है। जैसे सिलेंडर, हम किसी ये गाड़ी के अंदर सिलेंडर लगा हुआ, जैसे बोलते हैं 4 सिलेंडर गाड़ी है तो इसके अंदर 4 सिलेंडर होंगे, 1 2 3 और 4। और ये हो गई हमारी पिस्टन। यह बेलनाकार भाग ऊपर से नीचे चलता है और दहन से उत्पन्न शक्ति से चलता है। ये देखिए पिस्टन होंगे, इसके अंदर 3 रिंग लगी होती हैं, ये रिंग है तो इसकी 3 रिंग है। और ये यहाँ कनेक्टिंग रॉड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ये बताया था बीडीसी से टीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर के अंदर, सिलेंडर के अंदर ये चलती है रेखीय गति में। फिर आ गई हमारी कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड, यह पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ता है और पिस्टन की सीधी गति को घूर्ण गति में बदलता है। बताया था ना मैंने, पिस्टन की सीधी गति यानी पिस्टन की रेखीय गति, रेखीय गति, पिस्टन हमारा ऐसे चलता है तो उस गति को घूर्ण गति में, घूर्ण गति में बदलता है। ये हमारा होगा कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, फिर आ गई हमारी क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट, यह पिस्टन की ऊपर नीचे की गति को घूमने वाली गति में बदलता है, जिससे वाहन को शक्ति मिलती है। ये देखिए क्रैंक शाफ्ट हो गया, ये इस प्रकार बना हुआ होता है क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, इस प्रकार बना हुआ होता है। इसके अंदर ये फ्लाईव्हील जुड़ा हुआ होता है, हमारे तो फ्लाईव्हील बोलते हैं। और यहाँ पे इनकी, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई होती है, जो ऊपर से नीचे ऐसे घूमने गति में मोशन गति करती है, और फ्लाईव्हील को गति फिर प्रदान हो जाती है। ये फ्लाईव्हील बना हुआ होता है अपना, देखो ये फ्लाईव्हील लगा हुआ है। आगे चलते हैं। वाल्व, ये हवा, ईंधन, ईंधन के मिश्रण को, अंदर आने वाले दहन को के बाद निकास और गैस को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ये जो बताया था, जो सिलेंडर है हमारा, मैंने शुरू में बताया था
कि उसके ऊपर जो वाल्व लगे होते हैं, ये इनटेक वाल्व है जो हवा अंदर खींचते हैं तो खुलता है, और ये एग्जॉस्ट वाल्व है जो हवा छोड़ते हैं तो खुलता है। जब हवा खींचते हैं तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है, इनटेक वाल्व खुला हुआ होता है, और जब हवा बाहर छोड़ते हैं तो एग्जॉस्ट वाल्व खुला होता है और इनटेक वाल्व बंद हो होता है। फिर आ गया स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग मिश्रण को जलाता है, और डीजल इंजन में ईंधन को सीधे सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग मिश्रण को जलाता है और डीजल इंजन में सीधे इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही डीजल सिलेंडर के अंदर ये इंजेक्टर लगा हुआ होता है, ये जो हमारा सिलेंडर हो गया इसमें इंजेक्टर लगा हुआ होता है, ये उच्च दाब की इसके अंदर जो गैस भरी हुई होती है इसके अंदर डीजल इंजेक्ट करता है, तो ये स्वतः है अपने आप ही जल जाता है। और पेट्रोल इंजन में जो होता है तो स्पार्क प्लग के द्वारा ईंधन को जलाया जाता है। ठीक है, ये हमारा स्पार्क प्लग हो गया जो हमारी गाड़ियों में भी मोटरसाइकिल में भी लगा हुआ होता है, और ये फ्यूल इंजेक्टर होगा जो फ्यूल को इंजेक्ट करता है। फिर आ गया सिलेंडर बोर। बोर किसे बोलते हैं? सिलेंडर के व्यास को। ये सिलेंडर हो गया, और इसको इसका जो व्यास है इसको हम बोर बोलते हैं। ठीक है, फिर इंजन तो कैसे कार्य करता है, कैसे चलता है, उसके संचालन के चरण इसमें बताए हैं। तो पहला चरण होता है इनटेक। इनटेक का मतलब होता है पिस्टन नीचे चला जाता है और हवा ईंधन का मिश्रण अंदर आ जाता है। ये देखिए इनटेक वाल्व है, ये इनटेक वाल्व होगा। इसके अंदर ये बताया था मैंने, ये वाल्व लगा हुआ है, ये वाल्व खुल जाता है जैसे ही पिस्टन हमारा बीडीसी बॉटम डेड सेंटर पे जाता है, और ये होगा टीडीसी। जैसे बीडीसी पे ये नीचे जाएगा तो ये अपने साथ हवा नीचे खींच के लेके जाता है, तो इसे हम इंटेक बोलते हैं। उसके बाद अगर कंप्रेशन, पिस्टन ऊपर आ जाता है और मिश्रण को संपीड़न करता है। बीडीसी नीचे नीचे गया पिस्टन, तो पिस्टन फिर ऊपर आएगा, और इसकी जो हवा इसके अंदर जो होती है, जो खींची हुई हवा गैसें होती हैं, उसका मिश्रण ऊपर आ जाता है। कंबंशन, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग द्वारा मिश्रण जलता है, डीजल इंजन में इंजन स्रोत गर्मी से जलता है। फिर हो गया कंबंशन। ये देखिए जैसे ही ऊपर आएगा तो ये दाब मानेगा, और यहाँ से डीजल इंजन में इंजेक्टर डीजल इंजेक्ट कर देता है, और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है। फिर हो जाएगा एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक। उच्च दाब वाली गैस पिस्टन को नीचे धकेलती हैं, यही शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे ही हमारा पावर स्ट्रोक उसको बोलते हैं, जैसे ही पिस्टन टीडीसी के ऊपर जाता है तो वह इंजेक्टर जैसे इंजेक्ट कर दिया और स्पार्क प्लग ने स्पार्क कर दिया, तो जो ईंधन इसके अंदर होता है वो जलता है, और जलता है तो वो नीचे की ओर पिस्टन को नीचे की ओर धकेलता है, जिसे नीचे धकेलेगी यही शक्ति, जिससे ही हमारी ये जो क्रैंक शाफ्ट लगी होती है ये मोशन घूमेगी, और उससे शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। फिर हो जाएगा एग्जॉस्ट। पिस्टन फिर ऊपर आ जाता है और जली हुई गैसों को बाहर निकाल जाता है। पिस्टन फिर बीडीसी से जैसे ही वो नीचे आता है, फिर एग्जॉस्ट गैसों को बाहर निकालने के लिए ये जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है वो खुल जाता है, और बीडीसी से टीडीसी की ओर पिस्टन ऊपर की ओर आएगा, और जैसे ही ऊपर आएगा अपने साथ जो जली हुई गैसें हैं उनको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा? पहले इसके अंदर होगा गैसों को अंदर लेके आएंगे पहले में, और दूसरे में दाब बनाएंगे, तीसरे में जल जाएंगी, और चौथे में गैसें बाहर निकल जाएंगी। आंतरिक दहन इंजन के प्रकार, जो प्रकार होते हैं क्या होते हैं? जैसे एक होता है पेट्रोल इंजन, स्पार्क प्लग का प्रयोग करते हैं, और फिर होता है डीजल इंजन, संपीड़न द्वारा ईंधन को जलाते हैं, मतलब दाब के द्वारा। ठीक है, मुख्य बात है क्या है इसके अंदर? ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। उपयोग, कार, बाइक, जनरेटर आदि में इस इंजन का उपयोग किया जाता है। पिस्टन की गति को क्रैंक शाफ्ट द्वारा घूर्णन गति में बदला जाता है। बताया था मैंने पिस्टन की कौन सी गति होती है? पिस्टन की गति होती है रेखीय गति। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर घूमती है, तो क्रैंक शाफ्ट उसको घूर्णन गति में बदल देती है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर से भिन्न यह ईंधन
जलाकर शक्ति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये है हमारे आंतरिक दहन इंजन के बारे में जो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है।